चलिए जी, तो लास्ट क्लास में जो हमारा टेस्ट हुआ था हम उसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट था हमारा, इसमें हमारे 18 क्वेश्चन थे एमसीक्यू और 3 क्वेश्चन थे हमारे न्यूमेरिकल। तो आज हम एमसीक्यू को सोल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, न्यूमेरिकल को हम बाद में बात कर लेंगे क्योंकि एमसीक्यू हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एमसीक्यू के साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसके बारे में कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, पहली बात तो ये याद रखना कि ये एमसीक्यू थे। तो सर एमसीक्यू में भी आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा लिया था। इस तरह के एमसीक्यू अगर आ गए वहां पे या इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो 50% आएंगे, तो 2 घंटे तो आप इसी में ले लोगे, फिर तो काफी मुश्किल हो जाएगी आपको। थोड़ी स्पीड पे काम कीजिए। ठीक है जी, चलिए। ए बी सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर हैं। ए की कैपिटल है 3 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 1 लाख रुपए। मैंने कहा था ये 7 थोड़ा सा अलग आ गया, 1 लाख रुपए। सी हैज इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द बिजनेस। सी वॉन्ट 30,000 सैलरी। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। फर्म अर्न ए प्रॉफिट 1,50,000 रुपए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ मुझे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको, तो अरे भाई क्या चाहिए, तो 1.5 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर 1.5 लाख को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अगर, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि सैलरी नहीं मिलेगी। और प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर डीड नहीं है तो इक्वली होगा ना, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 4th। 50,000 50,000 और 50,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर, इसका टेस्ट का। 3 पार्टनर है आर एस एंड टी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ठीक है जी। द बुक ने प्रॉफिट दिखाया 3,10,000 रुपए। 3,10,000 रुपए प्रॉफिट है मेरे पास। ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 90, 60 और 30। एक बात बताओ, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हो ना आप लोग? करते हो सभी बच्चे? तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 3,10,000। उसमें से पहले क्या पे करोगे? प्रॉफिट, सॉरी आईओसी। आईओसी कितना हमारे पास? 90, 60 और 30। कितना हुआ? 1,80,000। जल्दी से कैलकुलेट करो रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ। 3 लाख में से 1,80, 1,30,000। 1,30,000 में से एनुअल सैलरी मिलेगी आर और एस को 60-60, तो कितना हुआ? 1,20 हुआ। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो ये बताओ ये प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? और रेशो में बटेगा ना 5:3:2 में। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस ये देखना था कि प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा। तो इसका प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? 5:3। जो रेशियो पर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस होते हैं, बट जो रेशियो जो बचेगा वो उसी रेशियो में बटेगा। रेशियो में कोई चेंज नहीं। हाँ, ये कंफ्यूज कर रहा था आपको। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3rd। मतलब सॉल्व करके तो देखना ही नहीं था ना, देखना था। एक अगला क्वेश्चन आएगा, उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, तब देखेंगे क्या होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे भैया कितनी बड़ी गलत बात कर रहा है ये, या ठीक बात कर रहा है? ठीक बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है? 1 मिनट। तो क्या था? ट्रांसफर टू रिजर्व शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक है, क्योंकि रिजर्व कहां पे जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो मतलब असर्शन इसका ठीक है। रीजन, रिजर्व इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? रिजर्व क्या होता है? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन होता है। तो मतलब असर्शन ठीक है, बट उसका रीजन गलत है। तो इसमें जहां वो ऑप्शन हो तो लगा देना। ठीक है जी, बढ़ो आगे। क्या हुआ? आगे बढ़े।
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए पार्टनर कैन एग्जाम्पशन, ये सबका ठीक था है ना, इफ ही इज ए माइनर, सबका ठीक था, सबको याद था। वाह, कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ पलक, इतना गुस्सा क्यों, मैंने क्या किया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन हैज बीन गिवन बाय वाइफ, लगभग सबका ठीक है, किसी ने तो दिमाग ही नहीं लगाया। अरे वाइफ ने लोन दिया ना, पार्टनर वांट इंटरेस्ट 6% पर एनम। अरे वाइफ लोन देगी तो उस पे 6% थोड़ी ना है, कौन देगा लोन? पार्टनर देगा। तब उस पे क्या कितने परसेंट है? 6% पर एनम है। ठीक है जी, तो यहां पे नहीं लगेगा, पार्टनर का बोला है ना, तो बी पॉइंट आएगा इसका कि प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये वाला क्यों होगा? नन ऑफ द अबव का मतलब क्या है? मिलेगा ही, मिलेगा नहीं ना, तो ये है तो बी पॉइंट। दो में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे ना हम तो। प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट का क्या हुआ है? जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो प्रोविजन होता है वो पार्टनरशिप एक्ट का वाइफ के लोन पे नहीं अप्लाई होता। वाइफ के लोन पे जब आपने इंटरेस्ट डिसाइड किया होगा तभी जाके लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा वो 6% वाला। इसमें नन ऑफ द अबव क्यों नहीं? नन ऑफ द अबव क्योंकि बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन बी है। दो में से दो बेस्ट होगा वही करेंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूज हुए। हाँ। लो आगे बढ़े, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, तब जाके आपके लिए। क्रॉस मार दिया करो, आगे से क्रॉस मार देंगे। नेक्स्ट, चैरिटेबल डिस्पेंसरी। पहली बात तो कोई भी चैरिटेबल कोई भी बिजनेस होगा, ट्रस्ट होगी कोई या एनजीओ होगी, वो बिजनेस नहीं होता, तो उससे आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, उसको शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये सारा ना तो ये बिजनेस है, ना प्रॉफिट है, ना प्रॉफिट कमाने का मोटिव है आपका, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, पढ़ के ही पता चलता, पहला वर्ड ही पढ़ के पता चल गया आपको, चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी कहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, बताइए। इतना आसान पॉइंट था, आगे बढ़े। नेक्स्ट, वेयर ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम, सच इंटरेस्ट इज पेबल टू। इसमें भी गलती कर रखा है कुछ नहीं, तो इतने खतरनाक बच्चे हैं। प्रॉफिट, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से मिलेगा? प्रॉफिट में से मिलेगा। इतना सिंपल पॉइंट भी समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे लिस्ट एनी 4 आइटम्स अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबका ठीक है, ये तो सबको आता था। इसमें भी गलती कर रखी है कईयों ने, तो कर रखी है, मैं ही कर रहा हूं। 9th किसका गलत है? एप्रोप्रिएशन की 4 आइटम नहीं पता उसको। इंटरेस्ट ऑन लोन डाल रखा है, कैपिटल डाल रखी है, मतलब कैपिटल डाल रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कैपिटल डाल रखी है। बताइए, फिर 8 में आपने ना कट किया ना सही किया। 8th आपने क्या लिखा है? ये लिखा है क्या? यहाँ तक आते आते मेरा आपसे मन उधर होगा कि ये पेपर खराब है, लेकिन नंबर देंगे बिल्कुल, उसके बाद देंगे, अगर होगा तो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये क्वेश्चन की बात कर रहा था भाई मैं। हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको समझ लो। आपका ठीक है, मुबारक हो, लेकिन समझ तो लो फिर भी। ठीक है, 3 पार्टनर है, मिक्की, टॉम एंड जेरी। अच्छे समझ लेना, इसमें आपका पूरा एक कंसेप्ट फंसा हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेस बनाओ सभी बच्चे, बनाओ बनाओ बनाओ। सर 1 नंबर के लिए बेस अभी तो बना लो, बाद में ये समझ में आ जाएगा तब हम। हाँ, अब एक करो तो चलो, साथ के साथ मैं भी करता हूं। बताओ, पार्टनर है मिक्की, टॉम एंड जेरी। ये तो कार्टूनों के नाम है ना वैसे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2।
ठीक है। प्रॉफिट है 2,10,000 रुपए, नेट प्रॉफिट है मेरे पास 2,10,000। इससे आगे कोई नहीं लिखेगा, इससे आगे आप बाद में लिखते रहना, बस यहां तक समझाना था मेरे को लिख के। इसके बाद का आप मेरे से समझ लो। एक बार बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको? 80, मैंने कहा था 7 काट देना, ये 60 और 40, 80, 60 और 40, तो कितना इंटरेस्ट हुआ? 1,80,000। कितना हुआ? तो ये बताओ 2,10,000 में से आईओसी कितना देना है? 1 लाख देना पड़ेगा ना। इसके बाद आपको क्या करना है? मैंने कहा था ये 7 तो काटना ही, 60,000 रुपए सैलरी भी देनी है। तो 60,000 रुपए सैलरी देनी है, तो सैलरी कितनी देनी है? 60,000। तो बताओ ये दोनों चीज तो दे नहीं सकते ना हम, दो को बताइए, ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई। कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। आईओसी कितना? 1,80। सैलरी कितनी? 1,20। और प्रॉफिट कितना है मेरे पास? मैंने कहा था जब प्रॉफिट हमारा कम पड़ जाए और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में दे दो। क्या दे दो? एप्रोप्रिएशन की रेशियो में। अब आप ये बताओ, आईओसी मिक्की को कितना मिलना है? सॉरी, मिक्की को टोटल पेमेंट कितनी होनी है? पेमेंट मिक्की को 1,40,000 सैलरी को मिला के। किसको पता नहीं चला मिक्की को कैसे मिलेगा? देखो मिक्की को क्या क्या मिलेगा? 80,000 रुपए तो क्या मिलेगा? आईओसी, और 60,000 रुपए क्या मिलेगी? सैलरी। तो टोटल कितना मिलेगा? 1,40,000। मिक्की को मिलेगा 1,40,000। टॉम को कितना मिलेगा? 60,000 प्लस 60,000। बहुत बढ़िया, अब तो आप समझदार बच्चे हो गए। और जेरी को 40,000। तो सर जी ये पेमेंट करनी है मुझे टोटल। सर आपने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने मिक्की को जितना टोटल पेमेंट करना वो लिख लिया, टॉम को लिख लिया और जेरी को लिख लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दूंगा, तो प्रॉफिट आएगी 14:12:4 आई थिंक, है ना? 7:6:2। देखो 7:6:2। तो मैं तो पता नहीं किस तरह से करी थी, लेकिन आपको दिया है। आपके अंदर सच में लूका पासिलो की आत्मा है जिसने अकाउंट बनाई थी। लूका पासिलो ने पुनर्जन्म लिया है। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर मिले ना आपको, बस कई बार तुक्के भी काम आते हैं। हाँ जी, क्या बोले? डिवाइड कर दिया था। लॉजिकल किसी ने नहीं किया और ना ही हो सकता था ये, क्योंकि नया पॉइंट था, आज तक प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी थी। तो अब तो समझ लो, कई बच्चे तो अभी भी समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे तो बस की बात नहीं है। पार्टनर है 3, मिक्की, टॉम और जेरी। इनको नेट प्रॉफिट हमारे पास टोटल है 2,10,000 रुपए। मिक्की को आईओसी मिलना है, टॉम को भी मिलना है और जेरी को मिलना है, और सैलरी 2 लोगों को मिलनी है। तो मैं क्या करूंगा, मिक्की की टोटल पेमेंट निकाल लूंगा। आप लोग अच्छे से भी लिख सकते हो, मिक्की की 2 पेमेंट है, कितनी कितनी? 80 तो शायद क्या है सैलरी, वो आईओसी, और 60 पेमेंट सैलरी। और इसको आईओसी कितना है? 60 और 60, और इसको सिर्फ आईओसी। 7:6:2। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़े, चलिए। किसको लगता है उसको समझ में नहीं आई बात? आपको लगता है? पार्थ समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। किसी को लिखना था क्या? ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, पक्का? ये आपका ठीक था, लॉजिकल ठीक था, बहुत बढ़िया। कोई पूछ रहा था क्या? अब एक बात बताओ, आप 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए ये समझ देख लो आप, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। आप वहां पे कैलकुलेशन करने तो बैठोगे नहीं, तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। समझ रहे हो? चलो भाई साहब आगे बढ़ो, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटमैन ए पार्टनर इन ए फर्म विद 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर के साथ पार्टनर है वो। ही एडवांस लोन 2,50,000 टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ। किसने किसको लोन दिया? पार्टनर ने फर्म को या फर्म ने पार्टनर को? और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ब्याज कौन देगा? फर्म पार्टनर को देगी। उसके ऊपर प्रोविजन है कि नहीं है? 6% का है। फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ना भी करेगा तो भी इसको ब्याज मिलेगा। ही क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपए, 3,000 रुपए वो क्लेम डिस्पाइट कर रहा है। ठीक है जी। 2.5 लाख का 6%, 6 महीने का बताना जरा कितना आएगा? हाँ 7,500। अरे वाह, 7,500 आएगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। डिस्पाइट फॉर्म बिगिन इन लॉस, सॉरी ध्यान नहीं दिया, फॉर्म। ठीक है। रीजन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। ठीक है जी। रीजन ठीक है कि नहीं है? पक्की बात है, रीजन ठीक है। ये इसका रीजन है, क्या नाम? ए का, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। असर्शन फॉल्स है, 7,500 मिलना चाहिए इसको। ठीक है। इसमें आपका एक कंसेप्ट काम कर सकता है, अगर वो 7,500 से कम मांग रहा है तो आप उसे उतना ही दे दोगे। 7,500 से कम मांग रहा है वो तो आप दे दोगे, ज्यादा नहीं मांग सकता वो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर वो उसका बनता है 7,500, वो 3,000 मांग रहा है तो आप दे दोगे। डीड नहीं बनी है तब भी, न्यूमेरिकल्स में नहीं, न्यूमेरिकल्स में नहीं, थ्योरी में। न्यूमेरिकल्स में तो 6% देना ही है। इसका बनता है 6% के हिसाब से 7,500 रुपए, ये डिमांड कर रहा है 3,000 की, तो आप 3,000 अलाउ कर दोगे। ये सोच रहे थे क्या? तो इसका ए पॉइंट रहेगा, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है इसका। अच्छा, असर्शन रॉन्ग और रीजन ठीक, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े। जो एमसीक्यू में तुक्के मारते थे ना, मैं आपको कसम देता हूं कि आपको ना तुक्कों से कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा तुक्कों से। अब जो अकाउंट्स आ रही है, जो इस साल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तुक्कों से ठीक हो ही नहीं सकता। एक आधा पॉइंट हो गया तो हो गया कि भाई ए की जगह बी, बी की जगह सी कर दिया, तो बाकी लॉजिकली करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी पार्टनर इन ए फर्म ए यूज्ड 2 लाख रुपए, ये तो सबका ठीक है। 2 लाख रुपए उसने यूज किए और उससे कमाई कितने? 35,000। तो कितना वापस कितने देगा वो? 2,35,000 रुपए। इसमें भी गलती कर रखी है कई महान इंसानों ने, तो इसमें 35,000 रुपए डाल रखा है। ये तो मैंने स्पेशली बताया था कि 2 लाख रुपए अगर यूज किए उसने कंपनी के बाहर, अगर किसी ने बेसिक क्लास नहीं ले रखी तो एक बार बेसिक क्लास ले लेना। बिल्कुल, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर में, बिल्कुल। आगे नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी गलती कर रखा है। अरे भैया, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो सिर्फ क्या मिलेगा? एक चीज बता रखी मैंने, क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ना। बहुत बढ़िया। इसने कैपिटल के लिए वो पूछ लिया। अरे भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा? सिर्फ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका गलत था ये? हाँ हाँ, लिखा ही नहीं ना, तो क्यों नहीं लिखा? मैं यही पूछ रहा हूँ, सबसे सिंपल पॉइंट था। हाँ, थोड़ा आगे से ध्यान रखना, काफी खतरनाक लैंग्वेज हो सकती है कई बार क्वेश्चन की। इसका मैंने बता ही दिया कि अगर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट ना हो तो किस में रजिस्टर होगा? स्टैंप एक्ट, सॉरी स्टैंप एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अच्छा, बाद में पूछ लेना। एडिशनल वर्ड्स
मुझे कंफ्यूज हो रहा था, अगर एडिशनल नहीं होता तो मतलब अगर वो ये डीड होती है तो एडिशनल मिलता क्या है? डीड अगर है तो सिर्फ लोन पे मिलता है, वो एडिशनल बोल दे कुछ बोल दे, डीड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो भी 6% बस। वो डीड है तो जो जो आपने डिसाइड कर रखा वो मिलेगा। जरूरी नहीं है कि डीड है वो सब चीज मिलेगी। अगर डीड में सैलरी नहीं लिख रखी है आपने तो सैलरी नहीं मिलेगी। डीड होना कोई वो थोड़ी ना है, डीड होने के बाद उसमें मेंशन करना भी जरूरी है। क्यों? सही बात है ना? क्या? हाँ, कभी भी कर दो, जब आपको ठीक लगे तभी कर सकते हो। तो एग्रीमेंट्स होते हैं, पार्टनर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ, सही पार्टनर के एग्रीमेंट से तो ये एक भी ले सकते हैं ना 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 ना। लेकिन अगर आपने राइट दे रखे हैं तो दे ले सकता हो। पहले डीड बना के आपने बोल दिया कि राम चाहे तो कोई भी चेंज कर सकता है, हाँ, उसको एक अथॉरिटी दे दी, तब आप करवा सकते हो। सारी कॉमन सेंस की बात है यार। दो लोग धंधा करेंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो। MOU क्यों बनता है? इसीलिए तो बनता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हाँ, BST में पढ़ा तो था, नहीं याद? अरे वाह, 11th की BST में था ये वर्ड। MOU मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था क्या? MOU भी होगा, यू भी नहीं था, यू नया आ गया फिर, कोई बात नहीं है। ठीक है, MOU तो होगा है। अच्छा, ठीक है ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात की कि अब आपके सिलेबस में ये चीजें आने लग गई। ये तुम्हें पता कब जाके पढ़ते थे बच्चे? 12th के बाद ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करते थे, तब ये नाम सुनने को मिलते थे। ठीक है, चलो, हाँ जी ना, ग्रेजुएशन में सुन लेते थे, इतना बुरा हाल भी नहीं था। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। सुनिए जी, क्वेश्चन नंबर 15, एसेशन दे रखा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। अरे भैया, पार्टनर का कमीशन कहाँ पे जाएगा? P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में? पहला ही पॉइंट गलत है इसका तो। अब अगला देखते हैं, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज होता है क्या? क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। तो इसके तो दोनों गलत हैं, बोथ A and R इज इनकरेक्ट। ठीक है, R कैसे गलत हुआ? कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, दो वर्ड होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है जिसको कंपलसरी पे करते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जिसको प्रॉफिट होगा तभी पे करेंगे। चार्ज हमेशा P&L में आते हैं सारे, लेकिन जो कमीशन है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। ठीक है, इसकी क्लास ले लेंगे, बाद में देख लेंगे बात कर। आगे बढ़े। ओड 1, इसमें कुछ बच्चों को ओड लग सकता है, मैनेजर कमीशन लग सकता है, क्योंकि ये किसको मिलता है? मैनेजर को। ठीक है, बाकी सारी चीजें किसको मिलती है? पार्टनर को। ये ओड लग सकता था किसी बच्चे को, बट इसमें P&L और P&L एप्रोप्रिएशन का क्लासिफिकेशन कर रखा, तो ये सारी चीजें P&L में आती हैं, अकेली ये चीज है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। ठीक है जी, मैंने सोचा कैपिटल करने के लिए और मैं लोन पे लग गया। लोन पे कर दिया, दिमाग में कुछ और था, लिख दिया कुछ और। ओ, काफी दुख की बात है। एक वर्ड रह गया है ना। ओ, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा। आगे बढ़े। मैं आपको क्या कह रहा हूं, लुका पासिलो कौन? आगे बढ़े, चलो। सर्वेश श्रीनिवास और पार्टनर 532 रेशियो है। श्रीकांत ने शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,50,000। ये किस किस का ठीक है? किस किस का लॉजिकल ठीक है? सबने लॉजिकल किया, ठीक है। अच्छा, किसको बिल्कुल नहीं आता था ये? हाँ, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है सबके लिए। ये बताओ कितने पार्टनर हैं? श्रेयांश, पूरा नाम लिख रहा, श्रेयस, श्रीकांत, लेट कर रहा था, श्रीनिवास। सुन लो भाई, श्रीनिवास सुन लो भाई, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 532। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जब किया तो हमने श्रीकांत को 1.5 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1.5 लाख। ये बताओ
श्रीकांत को उसके शेयर का प्रॉफिट मिलेगा ना। तो इसका शेयर कितना है श्रीकांत का? 3/10। कितने बच्चे मानते हैं 3/10 है? सही मानते हैं। 3/10 के लिए इसको कितना मिला? 1.5 लाख रुपए। पूरी फर्म का निकाल सकते हो क्या आप? क्या करेंगे? लेट करके नहीं निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? कभी भी किसी का शेयर और प्रॉफिट दे रखा हो और पूरी फर्म का निकालना हो तो आप क्या करो, उसके शेयर से क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। 1,50,000 इंटू 10/3। अरे 3/10 है ये, 10/3 तो कितना आया? ठीक है, ये 5 लाख क्या आया टोटल प्रॉफिट। अब मुझे किसका निकालना है? सर्वेश का। सर्वेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 5/10 तो ये आया 2.5 लाख। सर मैंने तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके जो आंसर आया उसको 5 से इंटू करके लिख दिया। ओहो, मेरे से सही नहीं बोलते उसको, तुक्का बोलते हैं, लेकिन लॉजिक ये है। जल्दी से लिख लो इसको, अच्छा पॉइंट है। पहले क्या करोगे आप? पूरी फर्म का निकालो फर्म्स प्रॉफिट निकालो, उसका फार्मूला लिखो, श्रिंकेज शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। हाँ जी, नहीं आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होता है पूछना, तुक्का लग गया था। देख सुन, अच्छे समझेंगे हम शांति से, ठीक है। देखो भाई, मैं अब इसको समझा रहा हूं, कोई और बच्चा भी समझना चाहे तो समझ सकता है। 3 पार्टनर हैं, नाम थोड़े से बदल देते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी। ये कह रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बी का प्रॉफिट आया ना, वो आया 1,50,000 रुपए। क्या आया? 1,50,000 रुपए बी का प्रॉफिट दे रखा तुम्हें, और तुमसे पूछा है ए का प्रॉफिट। बी का दे रखा, ए का निकालना है। ए का निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पूरी फर्म का निकालना पड़ेगा, और मैंने फार्मूला बता दिया। अगर आप लॉजिकल भी समझोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि बी का प्रॉफिट दे रखा हो तो वो उसके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने किसी भी प्रॉफिट को, तो उसके शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी फर्म का आ जाएगा। तो इसका बी का प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? नेट करके नहीं कर सकते, नेट करके दिखाऊं? ये लो, 1,50,000 इंटू 10/3 ये करना है, ये पूरी फर्म का आ जाएगा, पूरी फर्म का आ जाएगा। ये फार्मूला है, ठीक है जी। तो कितना आया? 5 लाख। अब तो किसी का भी निकाल सकते हो आप, जिसका मन करे उसका निकाल लो। तो आपने नाम इतने बारे में कम दिए थे, ये मैंने नहीं दिए यार, ये साउथ इंडिया के मंदिर का नाम श्रीकांत, सर्वेश श्रीकांत श्रीनिवास, ये फंसाने के लिए देता है ना कि आप यहाँ पे कुछ गलत पढ़ दो बस एक बार, और कोई भी, वही तो। चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 पार्टनर हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है, तो ये कह रहा है ये बिजनेस है कि नहीं है? ये बिजनेस नहीं है, एक धंधा, यानी कि एक बिल्डिंग खरीद के बेचने को धंधा नहीं बोलते, ठीक है। वहाँ रेगुलर बेस पे एक बिजनेस होना चाहिए, उसका मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, समथिंग जो भी है। तो आप इसको को ओनर बोल सकते हो उस बिल्डिंग का। क्या बोल सकते हो? बिल्डिंग के 2 ओनर होते हैं ना, 2 भाई होते हैं, तो को ओनर बोलेंगे इसको, ना कि बिजनेस पार्टनर, ठीक है जी। कौन सा न्यूमेरिकल? मैं तुझे पेपर दे देता हूँ, क्या पेपर ले लो। आंसर नहीं है इसमें क्या यार, तुझे ये लगता है मैं आंसर देख के पकड़ा रहा हूँ? मुझे लगा बोल भी रहा है ये बात। चलो ना 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 ना, चलो आगे बढ़ो। बोल के क्वालिटी पे शक नहीं है, बोल भी दिया। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। आगे बढ़े। कैपिटल दे रखी है 10 लाख 9 लाख, और अरे अच्छा ये तो न्यूमेरिकल आ गया, 18 के 18 हो गए ना। चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे।